तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। पुष्पा 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 पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं सब। भाई साहब जहाँ कहीं भी देखो आजकल ये और इसका श्रीवल्ली डांस चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है हमारे जैसे फिल्मी फैंस के लिए आजकल एक और बहस भी चल रहा है कि केजीएफ बेस्ट है या पुष्पा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 10 केजीएफ को मिलाओ तब जाके पुष्पा का एक पार्ट बनेगा। तो भाई क्या ये सच है, वो तो आज इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो भाई देखो ये पुष्पा इक्वल टू 10 केजीएफ वाला बात ना कोई फैंस नहीं बल्कि एक डायरेक्टर ने पहले कहा था। क्या बोला तूने? जी हाँ, बुच्ची बाबू सना नाम का भाई साहब जो कि फेमस मूवी उप्पेना के वजह से जाने जाते हैं, उन्होंने 6-7 महीना पहले ये बोल दिया था कि पुष्पा मूवी जो है वो केजीएफ जैसा 10 मूवी के बराबर है। పుష్ప ఫస్ట్ పార్ట్ నేను చూసాను కాబట్టి అది చెప్తున్నానండి। ఒక 10 కేజీఎఫ్ లో పుష్ప ఫస్ట్ పార్ట్ ఉన్నాయి। और बस अब ये केजीएफ और पुष्पा दोनों के ही फैंस को पुष्पा मूवी का इंतजार था। तो जब पुष्पा आ गया और केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो सब यही रट्टा लगाए बैठे हैं कि 10 केजीएफ मिलेगा तब जाके पुष्पा का एक पार्ट बनेगा। अब भाई देखो केजीएफ और पुष्पा की स्टोरी गोड और लाल चंदन की स्मगलिंग के ऊपर बनी है और ये दोनों का ही लीड कैरेक्टर जीरो से हीरो बनता है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम पुष्पा और केजीएफ की हीरो विलन स्टोरी लव स्टोरी इन दोनों का जर्नी सब कंपेयर करके देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा मूवी है। तो भाई पहले ये देखते हैं कि इन दोनों के सर पे बड़ा आदमी बनने का भूत कब से सवार हुआ। पुष्पा का देखा जाए तो पुष्पा को बड़ा बनने का कोई शौक नहीं था, पर उसका एक उसूल था कि वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। मालिक उसे काम करने के लिए पैसा देता है, इज्जत देने के लिए नहीं। इसलिए ये भाई साहब नौकरी बदलते रहते हैं और फिर इन्हें ये लाल चंदन वाला काम मिल जाता है, जिसके बाद इन्हें एक मौका मिलता है अपना कर्तव्य दिखाने का। तो ये अपना कमाल दिखा के अपना मालिक का माल बचा लेते हैं और सक्सेस की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। केजीएफ का रॉकी का देखा जाए तो ये भाई साहब तो बचपन से ही ठान लिया था कि उसे अमीर बनना है। वो जानता था चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है और नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। और फिर पैसों की कमी की वजह से जब वो अपना माँ को बचा नहीं पाता तो वो अपना माँ से ये वादा करता है कि चाहे वो जैसे भी जिए पर जब मौत आए तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बन के मरेगा। इसका मतलब पुष्पा एक्सीडेंटली बड़ा आदमी बना, ना कि वो बनना चाहता था, और रॉकी वही बना जो वो बचपन से बनना चाहता था। अब चलो दोनों हीरो की फाइट कैपेबिलिटीज देख लेते हैं। भाई देखने में तो ये दोनों ही फिल्म का हीरो में काफी दम है। ये दोनों ही एक साथ 10-10 20-20 बंदों से निपट लेते हैं। पर ये बात ना केजीएफ का रॉकी पे थोड़ा ज्यादा बिलीवेबल लगता है, क्योंकि देखो पुष्पा में पुष्पा बचपन से बस अपना भाई का ताना सुन रहा होता है और पुष्पा भी यहाँ कुछ नहीं करता और उसका बचपन वैसे ही गुजर जाता है। पर जब बात आती है केजीएफ का रॉकी भाई की तो भाई ये भाई सब बचपन से ही बिगड़ा हुआ है। सिर्फ नाम कमाने के लिए ही जो बंदा 10 साल की उम्र में पुलिस को मार सकता है, तो सोचो वो बंदा बड़ा होकर गुंडा बनेगा और 10-10 20-20 बंदों को मारेगा ना भाई। बात तो सही है। अब भाई इन दोनों की जर्नी देखते हैं कि कैसे कितने मेहनत करने के बाद ये दोनों बड़ा आदमी बने। पुष्पा का देखा जाए तो थोड़ा चैलेंजिंग था। पुलिस वालों का डंडा खाकर मालिक का एक बार माल बचाया, फिर उसे कोंडा रेड्डी से काम मिला, जिसके बाद ये पुलिस वालों से बचकर माल पार करने का कोंडा रेड्डी को आइडिया दिया और फिर एक स्टेप चढ़कर कोंडा रेड्डी के साथ 4% का पार्टनर बना। फिर आगे जाकर मंगल सिन्नू का 2-4 बंदों को पीटा और सीधा जाकर मुर्गन के साथ डील किया, जो कि मंगल सिन्नू का भी बाप था। लेकिन इसी बीच पुष्पा के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसे पुष्पा डटकर सामना किया और हार नहीं माना। तो ऐसे ही पुष्पा एक मजदूर से धीरे धीरे एक बड़ा आदमी बन गया। और केजीएफ में रॉकी की बड़ा बनने का जर्नी देखे तो भाई ये पुष्पा की जर्नी से भी ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा खतरनाक लगता है। देखो रॉकी का तो बचपन से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। फिर इनायत खलील का सिर्फ मुंबई पहुंचने से रोका, जिसकी वजह से एंड्रयूस को रॉकी के बारे में पता चला। तो एंड्रयूस रॉकी को बुला के गरुड़ा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और जब प्लान फेल हो गया तो रॉकी एल्डोराडो में जाकर भी गरुड़ा को मारने के लिए तैयार हो गया। और ये एल्डोराडो में जाने का साहस करना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि यहाँ का रूल्स कुछ ऐसा है कि 12 घंटा मजदूरी करोगे, वो भी 900 फीट जमीन के अंदर। सफेद लाइन पार किए तो मरोगे, सर उठाए तो मरोगे, कमजोर हो गए तो मरोगे, उनके खिलाफ कुछ बोले तो मरोगे, यहाँ से बाहर जाने का सोचा तो भी मरोगे। और ये सब तो फिर भी ठीक था यार। ये लोग इतना जालिम है कि अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई तो वो लोग आकर उसे भी गला घोटकर मार देते थे। मतलब आप समझ सकते हो कि ये एल्डोराडो के दुनिया में इंसान जानवर को नहीं, जानवर इंसान को कैद करके रखा है। और एक ऐसी जगह पर जाके वहाँ का ही गुंडा गरुड़ा को मारने का फैसला करना कोई छोटी बात है क्या? और वो सिर्फ डिसीजन ही नहीं लिया, वहाँ जाके गरुड़ा को मार के अपना काम भी पूरा किया। तो भाई देखा जाए तो पुष्पा से ज्यादा खतरनाक जर्नी हमें रॉकी का लगता है। भाई लव स्टोरी, पुष्पा का लव स्टोरी अच्छा है, पर ये 1000-5000 का कहानी थोड़ा अटपटा लगता है। और आगे का कुछ ऐसा सीन भी जिसे मूवी के अंदर ना डालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर केजीएफ की बात की जाए तो भाई इसका भी लव स्टोरी जो भी जितना भी था अच्छा था। और लगता है केजीएफ की टीम ने लव स्टोरी में टाइम बढ़ाने से अच्छा अपना स्टोरी पे फोकस करना ठीक समझा। अब भाई दोनों फिल्म के विलन का बात करते हैं। माना पुष्पा में मंगल सिन्नू, कोंडा रेड्डी, जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी, मोगिलेश और भंवर सिंह शेखावत जैसे दमदार गुंडे हैं, पर केजीएफ थोड़ी ना पीछे है यार। इसमें भी तो एंड्रयूस, राजेश
राजेंद्र देसाई, कमल, गुरु पांड्यान, शेट्टी और गरुड़ा जैसे भयंकर गुंडे हैं। और फिर अधीरा और इनायत खलील का बस झलक से ही पब्लिक में भौकाल मचना वो अलग बात है। और हाँ, केजीएफ में ना हीरो के हिसाब से ध्यान में रखकर विलेन का कैरेक्टर को डेवलप किया गया है। देखो, अगर हीरो गुंडा के घर में घुसकर मारने का दम रखता है तो वैसे ही गरुड़ा भी उसका मौत का जाल बिछाया गया है जानते हुए भी वो DYSS पार्टी में आकर अपना जलवा दिखाकर जाने का दम रखता है। इससे ये पता चलता है कि हीरो के टक्कर का गुंडा मिला है। अरे आपने देखा होगा यार, जब जब गरुड़ा स्क्रीन पे आता है तो माहौल कैसा रहता है, पर पुष्पा में गुंडा को इतना ज्यादा भाव नहीं मिलता। देखो, माना मंगल सिन्नू से सबकी फटती है, पर पुष्पा जब उसके घर में घुसकर मारता है तो मंगल सिन्नू पुष्पा का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और इससे ये पता चलता है कि इसमें गुंडा से भी ज्यादा हीरो को पावरफुल दिखाया गया है। अगर विलेन को भी थोड़ा उस लेवल का पावर दिया होता तो शायद और भी अच्छा होता। अब आप अगर बोलोगे अरे वो शेखावत भी तो था, तो देखो माना वो आगे जाकर पुष्पा का बैंड बजा सकता है, लेकिन अभी के लिए पुष्पा तो उसका बैंड बजा दिया ना भाई। बीच रास्ते में शेखावत को नंगा करके छोड़ दिया, जिससे उसका कुत्ता भी उसे पहचानने के लिए इनकार कर रहा है। तो बताओ यहाँ हीरो को ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है कि नहीं? ऐसे में देखा जाए तो पुष्पा से ज्यादा केजीएफ का गुंडे खतरनाक लगते हैं। अब चलो दोनों मूवी का क्लाइमैक्स देख लेते हैं। पुष्पा का क्लाइमैक्स अच्छा है। अब आगे शेखावत पुष्पा से बदला लेने वाला है, फिर मंगल सिन्नू भी पुष्पा के ऊपर भड़का हुआ है, फिर जॉली जी से चाहता था उसके साथ पुष्पा का शादी हो गया है। तो ये सारे गुंडे मिलकर पुष्पा के खिलाफ क्या कदम उठाने वाले हैं वो हमें इसका पार्ट 2 में देखने मिलेगा, जिसे देखने और जानने के लिए हम सब एक्साइटेड भी हैं। और केजीएफ की बात करें तो रॉकी भाई अब गरुड़ा को मार चुका है, जो बात के इनायत खलील, रमिका सेन और अधीरा के साथ एंड्रयूज के बाकी साथियों को भी पता चल चुका है और इन सब के नजर एल्डोराडो पर है। लेकिन इन सब से पहले तो यहाँ रॉकी अपना कब्जा कर चुका है ना, जिसके पीछे यहाँ 20,000 मजदूर भी है। तो आगे देखना ये है कि एल्डोराडो किसके हाथ में जाता है और किस किस का पत्ता कटता है। और ये सब जानने के लिए सब कितना बेताब है ये तो अब केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर रिलीज के टाइम ही जान गए होंगे। अब भाई फाइनल बात, ऐसे भाई देखा जाए तो केजीएफ में बहुत कुछ बेहतर देखने मिला था। केजीएफ का धमाकेदार एक्शन, बीजीएम, हर एक डायलॉग, यश का स्वैग। पर पुष्पा भी तो सही है यार। पुष्पा का एक्शन, स्टोरी, सॉन्ग्स और अल्लू अर्जुन का धमाकेदार एक्टिंग तो भाई इसमें 4 चांद लगा दिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि पुष्पा 10 केजीएफ के बराबर हो गया। दोनों अपनी जगह पर सही है यार। माना पुष्पा ने केजीएफ से ज्यादा पैसा कमाया है, लेकिन पुष्पा का बजट भी तो देखो। जहाँ केजीएफ सिर्फ 80 करोड़ में बन के तैयार हो गया, वहाँ पुष्पा में 200 से 250 करोड़ लग गया। और वैसे भी अल्लू अर्जुन को सब पहले से जानते थे, जिसका फायदा उन्हें अब हो रहा है। पर यश पहले हमारा यहाँ इतना फेमस नहीं थे और फिर भी वो केजीएफ में यहाँ कमाल कर गए। पर अब वो यहाँ फेमस हो गए हैं केजीएफ के बाद। इसलिए बॉक्स ऑफिस को नहीं, काम को देखो। नहीं तो रेस्त्री भी बहुत पैसा कमाया है भाई। उसका स्टोरी बहुत अच्छा है क्या? नहीं ना, उसमें भाई है और भाईजान का बहुत फैन है, इसलिए वो फिल्म ऐसे स्टोरी के बाद भी हिट हो गया। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन फेमस है इसलिए पुष्पा हिट हुआ। नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और पुष्पा बहुत बढ़िया फिल्म है, लेकिन पुष्पा इक्वल टू 10 केजीएफ ये तो गलत है। तो भाई हम बस यही कहना चाहते थे। आपको इसके बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।